नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। बलिया में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर प्रदीप कुमार अपने विधानसभा सिकंदरपुर 359 के क्षेत्र केपुर उससा जगदरा आधा दर्जन गांव का भ्रमण किए। लोगों से रूबरू होते हुए उन्होंने प्रेस वार्ता की, जिसमें डॉक्टर प्रदीप कुमार ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि 5 वर्षों के कार्यकाल में भाजपा ने सरकार में एक भी काम नहीं किया है। युवाओं को रोजगार, रोड, सड़क, भ्रष्टाचार, एक भी विकास कार्य 5 वर्षों में नहीं हुआ है। आइए देखते हैं बलिया से हमारे संवाददाता डी प्रसाद की ये रिपोर्ट। पानी, रोजगार, इन मुद्दों को लेकर के हम जो है जनता के बीच में जा रहे हैं। 75 वर्षों में केवल मुद्दा पे चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। सिकंदरपुर विधानसभा ऐसा जनपद में विधानसभा है कि प्रदेश का मुखिया चुनने में अहम भूमिका निभाता है। तो सिकंदरपुर विधानसभा में जितने पार्टी दल के प्रत्याशी मैदान में हैं, दिग्गज नामचीन चेहरे, उनके बीच अब अपने आप को कैसे ढाल पाएंगे? जी, चेहरे दिग्गज हैं, हमें उनसे किसी तरह का न समानता व्यक्त करना है, न उनके समतुल्य बनना है। हमें धन पशु नहीं बनना है। आम आदमी पार्टी गरीब मजलूम शोषितों की पार्टी है। हम जमीन पर काम करते हैं। हम जमीन पर काम करके, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, हम सबको समान अधिकार, समान उसको जो है, जो हमारे वादे हैं उसको पूरा करने का काम करते हैं। हमें धन पशुओं से किसी तरह का लेना देना नहीं है। मैं आम आदमी हूं, आम आदमी के बीच में जा रहा हूं। आम आदमी की सरकार बनाने के लिए मैं लोगों से सहयोग और आशीर्वाद मांग रहा हूं। पक्ष की सरकार करी कि मैंने 5 साल युवाओं को रोजगार दिया, इस मुद्दे के साथ अपनी जनता के बीच हम जाएंगे। पक्ष की सरकार लोगों को रोजगार दिया है, वह पूरी जनता जानती है, पूरे हमारे नौजवान जानते हैं कि कितना रोजगार मिला है। हमारा नौजवान पढ़ लिख करके रोड पर है। अगर वो अपने रोजगार की मांग करता है, लाठियां दी जाती हैं। देख लीजिए, अभी आंगनबाड़ियों पर सर साफ करने का नतीजा आपके सामने आया था। रोजगार लड़के मांगने गए, लाठियां बरसाई गईं, उनको जेल में डाला गया। तमाम तरह की यातनाएं हैं। घोषणा तो ये कर ही रहे हैं कि मैंने रोजगार दिया है और हम रोजगार पर, लेकिन नौजवान युवक जानता है यहाँ का कितना रोजगार मिला है। देख लीजिए, कोई भी फॉर्म निकल रहा है तुरंत स्टे, कोई भी चीज हो रहा है नियुक्ति पूरी नहीं, रोक दिया गया। चुनाव से पहले सारी वैकेंसी निकाली गई और सब चुनाव आयोग ने रोक दिया। ये जो है बरगलाने का काम किए। 2 करोड़ नौकरी देंगे, देख लीजिए मिला कि नहीं मिला। 15 लाख रुपया देंगे, आप देख लीजिए जी। तो इसलिए और किसी भी पार्टी के पास नहीं है कि वो फ्री दे सके। पक्ष की सरकार 400 पार, समाजवादी पार्टी 300 पार। हाँ, पक्ष की सरकार 300 पार, भारतीय जनता पार्टी 400 के पास। हमें तो हंसी आती है कि 403 सीट है और 400 के पार, मने जोड़ लीजिए, प्लस एक ही जोड़ लीजिए तो 401। ये जुमले की सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है, लोगों को बरगलाने वाली सरकार है। 403 सीट में 400 वो ले लेंगे और 300 प्लस समाजवादी पार्टी ले लेगी, तो 700 सीट ये ले लेंगे और बचेगा तो हो सकता है कि उनके सहयोगी दलों में बांट देंगे। जबकि उत्तर प्रदेश में 403 ही विधानसभा है और ये लोग कह रहे हैं कि हम 400 पाई, हम 300 पाई। मैं तो ये कहता हूं कि हम सीट नहीं पाएंगे, लेकिन जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद जैसे दिल्ली में इन लोगों ने दिया है, विकास के मॉडल पर, शिक्षा के मॉडल पर, सुरक्षा के मॉडल पर, नौजवानों के रोजगार के मॉडल पर, आज उत्तर प्रदेश की जनता भी विकास के मॉडल पर वोट करेगी और बहुत ही अच्छा खासा हमको मत दे करके हम आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने जा रहे हैं। क्षेत्र की जनता से क्या अपेक्षा करते हैं आप? क्षेत्र की जनता से मैं अपेक्षा करता हूं बिजली, शिक्षा, इलाज, महिलाओं की रक्षा सुरक्षा, नौजवानों को नौकरी, ये जब जिनको चाहिए, जो चाहते हैं वो हमारे साथ हैं और आम आदमी पार्टी को जो है वो लोग जरूर वोट करेंगे। विधानसभा सिकंदरपुर की जनता ये कहती है कि जब भी वोट होता है 5 साल बाद प्रत्याशी आते हैं मैदान में, तमाम वादे करते हैं, वादे करके चले जाते हैं, उन जनता को किस तरह विश्वास दिलाया जाएगा? जी, ये एकदम जनता सही कह रही है कि ये 5 वर्ष के बाद जो है मेढक की तरह से निकलते हैं, लेकिन जनता जानती है आम आदमी पार्टी जब 13 में बनी, 14 से मैं हमेशा आता जाता रहा हूं। यहाँ पर हमारे
जनता देखी भी है हमको, मैं हमेशा आता जाता रहा हूं। और अरविंद केजरीवाल ने एक उनका फंडा है, प्रतिनिधि को क्षेत्र छोड़ करके नहीं जाना है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र में रहना है, क्षेत्र की समस्या को बताना है और क्षेत्र की समस्या पर विचार करना है। हम लोग 5 साल वाले नहीं हैं, हम लोग हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते महीने पर जनता के बीच में जाएंगे और जनता की समस्याओं को सुन करके हम लोग ऊपर तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्या लोगों से अपेक्षा अपील है आपका? हमारी लोगों से अपील है कि शिक्षा, इलाज, बिजली, पानी, नौजवानों को नौकरी, माताओं बहनों को रक्षा सुरक्षा के नाम पर जो हम दिल्ली में करके दिखाए हैं, उसी दिल्ली मॉडल पर हम जो है जनता से अपेक्षा करती निकाली गई और सब चुनाव आयोग ने रोक दिया। ये जो है बरगलाने का काम किए। 2 करोड़ नौकरी देंगे, देख लीजिए मिला कि नहीं मिला। 15 लाख रुपया देंगे, आप देख लीजिए जी। तो इसलिए हमको धन पशुओं से कोई तुलना नहीं करना है। आम आदमी पार्टी का जो जरूरत की चीजें हैं, बिजली, शिक्षा, नौजवानों को रोजगार, महिलाओं को सुरक्षा, इस पर हम जो है आम आदमी पार्टी जो है लोगों के बीच में जा रही है और आशीर्वाद मांग रही है। समाजवादी पार्टी का 3 नारा है, इस नारा के बीच सुखरी के 3 यूनिट बिजली फ्री, पुरानी पेंशन बहाल और यह रोजगार पे हम इस मुद्दे के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। जी, समाजवादी पार्टी अरविंद केजरीवाल 2 जनवरी 2022 को लखनऊ में जब उन्होंने क्रांति किया, उद्घोष किया कि हम उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उसके बाद समाजवादी पार्टी भी कहने लगी 300 यूनिट फ्री। मैं तो पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, इसके पहले 4-4 बार मुख्यमंत्री रहे, उस समय नहीं याद आई कि यहाँ बिजली की समस्या है, उसको 200 यूनिट, 100 यूनिट, 300 यूनिट जो भी वो देना चाहते थे उनको देना चाहिए। आम आदमी पार्टी, हमारे आदरणीय अरविंद केजरीवाल ने 2 जनवरी को जब ये उद्घोष किया कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो उन्होंने भी कहा कि हम देंगे। जबकि यह सब माताओं बहनों को रक्षा सुरक्षा के नाम पर जो हम दिल्ली में करके दिखाए हैं, उसी दिल्ली मॉडल पर हम जो है जनता से अपेक्षा करते हैं और जनता जरूर जो है शिक्षा, इलाज, बिजली, पानी पर वोट करेगी, क्योंकि यह आम जनता का जो है पैसा है और आम जनता को मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, आपने तो बहुत। शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, महिलाओं को सम्मान राशि 1000 रुपया, नौजवानों को रोजगार, इतना ही नहीं साथियों, माताओं बहनों के लिए रक्षा सुरक्षा के लिए सीसी कैमरा लगाने का काम किया। मैं कहना चाहता हूं कि अब काम पर वोट करिए। हमको जो मानव समाज की जो चीजें हैं, बिजली, शिक्षा, इलाज, रोजगार, किसान को 1 एकड़ पर 50,000 रुपया वहां मिलता है साथियों। घोषणा नहीं है, वादा नहीं है। आप पता कर लीजिए, आपके सगे संबंधी रिश्तेदार जरूर दिल्ली में रहते हैं, आप पता कर लीजिएगा, एक बार फोन घुमाकर पूछ लीजिएगा। अगर अरविंद केजरीवाल का काम जमीन पर दिखता है तो साथियों आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग मैं मांगना चाहता हूं। चुनाव चिन्ह झाड़ू पर एक बार अपने मत का प्रयोग करके और ये भ्रष्टाचार को मिटाने का काम करिए। आप कमीशनखोरी समाप्त करिए, लूट घसोट समाप्त करिए साथियों। आप सबसे फिर से हम आग्रह करते हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए फिर से कहना चाहता हूं, अब की बार काम पर वोट, अब की बार काम पर वोट। इन्हीं शब्दों के साथ विकासशील बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, तमाम उपस्थित हमारे क्षेत्र के जनता जनार्दन का हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए एक बार अनुरोध करना चाहता हूं कि चुनाव चिन्ह झाड़ू पर अपना बहुमूल्य मत दे करके अरविंद केजरीवाल दिल्ली मॉडल को उत्तर प्रदेश में लाइए। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स के लेटेस्ट खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन दबाना ना भूलें।